नमस्कार। कल मुझे किसी ने पूछा कि आपकी लाइफ आप इतनी बोरिंग सी लाइफ क्यों जीते हो, इंटरेस्टिंग लाइफ जियो, पार्टीज़ में जाओ, ये करो वो करो, रोज़ लोगों के साथ नए नए लोगों के साथ घूमो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर मैंने उनको एक स्टेटमेंट लिखा कि वॉट सीम्स यू बोरिंग इट कुड बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। खैर मुझे यही सही लगा कि जो हो सकता है कि मेरी लाइफ तुम्हें सामने से बोरिंग लग रही हो, पर मेरी लाइफ मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प हो नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि मेरा मेरे साथ यानी कि अकेले इंजॉय करना ज़्यादा दिलचस्प हो एज़ कम्पेयर टू आप नए नए लोग या जो भी आपके दोस्त वगैरह उनके साथ इंजॉय करते हो। इट्स नॉट अबाउट वर्ड इंजॉय, मतलब जो मैं जनरेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए हर जनरेशन में बार बार वही चीज़ें आती हैं, वही चैलेंजेस आते हैं। हाँ, बस स्मार्टफोन नया आ गया है और उसमें भी और तब्दीली होती जा रही है, इसलिए रिस्क थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन आई नो वेरी वेल कि ये भी चेंज हो जाएगा और कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। तो बेसिकली इंजॉय को हर एक जनरेशन में एक अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है। आजकल इंजॉय मतलब क्या है कि आप बाहर घूमते रहो, किसी की परवाह मत करो, ये वो, मतलब अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हो जाना ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस फैमिली ने आपको इतना बड़ा किया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो फैमिली जो है आपके लिए हमेशा उतने ही मायने रखनी चाहिए जितना पहले रखती थी। इसका एडोलेसेंट एज में या यंग एज में आप अगर यूथ हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं नाउ आई कैन लिव अलोन, नाउ आई कैन टेक माई डिसीजन अलोन। डिसीजन अलोन लेना अच्छी बात है, बट एटलीस्ट वी कैन डिस्कस विद ईच अदर रैदर देन मूविंग आउट। हम कभी क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं। कल ही मैं सुन रही थी कहीं कि ज़्यादातर एडोलेसेंट एज में बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं। उसका रीज़न, उसमें बच्चों की भी हम गलती पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। शायद पेरेंट्स कभी इनिशिएटिव लेते भी नहीं हैं कि वो एडोलेसेंट वाली प्रॉब्लम जो है अपने बच्चों से डिस्कस करें। अगर वो इनिशिएटिव लेने लगे तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट वो पहले से ही हेजिटेट होने लगते हैं। इसके अलावा आप अकेले जो लाइफ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था और इसमें मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, फ्रॉम लोनलीनेस टू हैप्पीनेस, क्योंकि ओशो ने कहा ही है कि जो अकेले जीना सीख गया वो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख जाता है पहले ही। एंड भगवान की कृपा से मैं बहुत पहले ही सीख गई। तो इन्जॉय इज़ नॉट ओनली अबाउट टू लिव विद फ्रेंड्स और टू मूव आउट और गो आउट और वर्कआउट, जो भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबके लिए ज़िंदगी के अलग अलग मायने होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे किसी को एक्सप्लेनेशन देने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बट वो मुझे लगा कि मैंने कहा इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि मैं अकेले, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे। मेरी क्लास में मेरा बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे ही था कि ना, ज़रूरी नहीं कि हम सबसे जाकर इंटरेक्ट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे उसी तरह इंटरेक्ट करें जैसे सामने वाला चाहे। ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम अगर उटपटांग बातें करो तो हम भी उस बातों में शामिल हो जाएं, क्योंकि मैच्योरिटी इज़ व्हेन, जब आप इन चीज़ों को समझने लगें कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ का जवाब दें, आप हर बात को काउंटर करें। आप काफ़ी सारी बातों पे जब चुप हो जाना सीख जाते हैं तो लोग आपको बोरिंग ही कहना शुरू हो जाता है और उनके लिए लगता है, उनको लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं। फिर मेरा एक बहुत क्लियर सा स्टेटमेंट आता है कि आफ्टर टॉक टू मी आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, माइट बी यू विल रियलाइज और रिमेंबर द नेम योगिता, एंड माइट बी यू विल थिंक हाँ यार कुछ तो सही था। एनीवेज, आज का यही था कि बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग सबके लिए अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग पन्ने होते हैं। आपके लिए वो कुछ और हो सकता है और उनके लिए कुछ और। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।